नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोन्स ईएमआई कैलकुलेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सेल में ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर थ्री पावरफुल एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन पीएमटी, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी इन कंप्लीट डिटेल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है यूजिंग पीएमटी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग कैसे ब्रेक करते हैं यूजिंग पीपीएमटी एंड आईपीएमटी, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी दिखाया जाएगा। इफ यू वांट टू मास्टर लोन कैलकुलेशन इन एक्सेल लाइक अ प्रो, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आ गए अपनी सीट पर और ये हमारे पास क्या है, एक लोन की सीट है। अब यहाँ पे ये किस तरीके से बनी है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है लोन का अमाउंट। जैसे सपोज दैट हमने एक 5 लाख रुपए का क्या लिया है, लोन लिया है। उसकी इंटरेस्ट रेट पर ईयर पे कितनी लग रही है, 10%। कितने साल के लिए ये लोन लिया गया है, तो यहाँ 5 साल के लिए लोन लिया गया है। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो यहाँ पे पेमेंट ईयर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो इंटरेस्ट रेट है कितनी परसेंट है, 10%, और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ पे हमें मंथली की, अगर हमें मंथली रेट निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं इसी को डिवाइड करके। तो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टोटल पीरियड, मतलब यहाँ पे 60 महीने। हमने यहाँ पे कितने साल के लिए लोन लिया था, 5 साल के हमने लोन लिया था, और एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसी के अकॉर्डिंग क्या की, ईएमआई कैलकुलेट किया कि हमारी हर महीने की ईएमआई कितनी आएगी। तो यहाँ पे ये दे रखा है 10,623 रुपये। तो यहाँ पे ये हमने 5 साल का पूरा डाटा बनाया है, किस तरीके से यहाँ पे पूरा 60 महीनों का। तो ये हमने कैसे बनाया, अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमें 6 लाख रुपए लेना है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी हर महीने की ईएमआई कितनी आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा पूरा डाटा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारी कितनी की ईएमआई आएगी, 12,748 रुपये की। यार इसको हम 10 लाख करेंगे बढ़ा के तो भी यहाँ पे हमारी ईएमआई निकल के आ जाएगी। तो ये किस तरीके से हमने किया है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, जैसे कि लोन लिखने की जगह हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, वरना यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो हम लेते हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमने ये डाल दिए हैं। अब इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगी पर ईयर के हिसाब से, यहाँ पे मान लेते हैं 9%। 9% की इंटरेस्ट रेट है, या फिर हम मान लेते हैं 12। 12 ज़्यादा चलती है इसी की, तो यहाँ पे हमने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। उसके बाद टेन्योर, तो ये लोन हम लेना चाहते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ईयर, मतलब एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं 12, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें निकालनी मंथली रेट। तो मंथली रेट हमने कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 12/12, तो यहाँ पे कितना है, 1%। अगर हम यहाँ पे 12 को डिवाइड 12 से करेंगे तो यहाँ पे हर महीने की जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगी वो हमें कितनी पड़ेगी, 1% की। उसी के बाद यहाँ पे हमारा टोटल पीरियड। तो यहाँ पे टोटल पीरियड लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, टेन्योर यहाँ पे ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ से हमें पेमेंट ईयर से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 60। 12×5 = 60, मतलब यहाँ पे जो भी हम जो लोन लेंगे 60 महीनों के लिए यहाँ पे लोन ले रहे हैं, 5 साल के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ईएमआई। तो ईएमआई कैलकुलेट कैसे होगी उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे फॉर्मूला पीएमटी, पर मंथ टोटल, मतलब पर महीने यहाँ पे हमारी ईएमआई कितने की आएगी। तो यहाँ पे ईएमआई हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टीएमटी। टीएमटी की फुल फॉर्म पर मंथ टोटल। टैब वाला बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स आ रहा है, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंटेक्स हमारा क्या करा है, रेट। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अब महीने के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी हर महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रही है, वो कितनी पड़ रही है, 1 रुपये की। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे इसको क्या करें, कॉमा। कॉमा को हमने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है एन पर। एन पर का मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, मतलब ये लोन कितने समय के लिए लिया गया है। तो ये लोन लिया गया है 5 साल के लिए, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसका पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 लाख रुपए की। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 22,744 रुपये की, 244 रुपये क्या निकली ईएमआई। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है माइनस में, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम इक्वल के आगे माइनस लगा देंगे, या फिर इसके आगे माइनस लगा देंगे, जिसके आगे हमें लगाना है, या तो कि हम इसकी आगे लगा दे रहे हैं एंटर। तो यहाँ पे ये क्या होगी, माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। तो हमें हर महीने की हमारी कितनी किस्त आएगी, 22,244 रुपये 45 पैसे की। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 22,245 रुपये की हर महीने की हमारी क्या आएगी, किस्त आएगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 5 साल का पूरा डाटा बनाना है। तो 5 साल का डाटा बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये बना रखा है, इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ अगर हम पहले यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज करें, अगर हम लेना चाहें 5 लाख रुपए, तो हमें हर महीने किस्त कितने की आएगी, तो अब हमारी किस्त आएगी 11,122 रुपये की। तो यहाँ पे हमारा डाटा चेंज हो रहा है। अब यही डाटा हमें क्या करना है, यहाँ भी चेंज करना है।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीरियड, तो यहाँ पे हम कितने महीनों के लिए लोन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 60 महीनों के लिए। तो यहाँ पे हमें 60 तक मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, तो मैनुअली टाइप ना करना पड़े तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली हम वन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वन और ड्रैग भी कर सकते हैं, वरना दूसरा तरीका है हमारे पास, इधर आएंगे और यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सीरीज वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे लिखा है स्टेप वैल्यू और यहाँ पे लिखा है स्टॉप वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है टिक जो हो रहा है रोबर, और इस तरीके से जो हमारा जा रहा है वो क्या है कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू डाल देंगे 60 और ओके। तो यहाँ पे हमारी 60 तक वैल्यू क्या हुई लिख कर आ गई। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है, तो अभी यहाँ पे हमने 10 लाख का दिया, अब इसको हमने चेंज 5 लाख में कर दिया। तो यहाँ पे अभी हम यही वाली वैल्यू चाहते हैं, तो हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का साइन और इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे एंटर, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईएमआई, तो ईएमआई हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ईएमआई अभी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगा के और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी क्या है ईएमआई, ठीक है। तो यहाँ पे हर महीने की ईएमआई जो आएगी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हमें निकालनी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे जो 11,122 रुपये की हमारी ये ईएमआई जा रही है, इसमें इंटरेस्ट कितनी है, तो इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल IPMT, इक्वल IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ टोटल, इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ भी हमें क्या देखना है, इसके सिंटेक्स को देखना है। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करा है रेट, तो यहाँ पे हमारे मंथली रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है पर, मतलब हम जो इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं किस महीने की देखना चाह रहे हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं पहले महीने की, कॉमा। तो यहाँ भी अगर हम देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, हर महीने टू महीने क्या हो रही है कम होती जा रही है, हो रही। तो यहाँ पे हम पहले उसी के अकॉर्डिंग लेंगे कि यहाँ पे हमारी पहले महीने की इंटरेस्ट कितनी है, हमारी प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्ट कम होती जा रही है। तो यहाँ पे ईएमआई तो हमारी क्या है सेम ही आएगी, अभी इसको समझाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या करें एन पर, तो एन पर को सिलेक्ट कर लेंगे, एन पर को सिलेक्ट, एन पर हमारा क्या है ये है नंबर ऑफ पीरियड, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा सेम इसी तरीके से जो हमने पीएमटी ने लगाया था, बस इसमें क्या ऐड हो गया है यहाँ पे हमारा पर मतलब महीना और ऐड कर लिया गया है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। तो माइनस में वैल्यू आ रही है, तो माइनस को हमने प्लस में करने के लिए बताया है, माइनस के आगे इक्वल के आगे माइनस। तो यहाँ 5,000 रुपये की हमारी क्या आ रही है पहले महीने की इंटरेस्ट आ रही है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे पीएमटी फॉर्मूला, पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ टोटल, मतलब हर महीने मूलधन कितना जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, टेबल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ भी फॉर्मूला सेम ऐसा ही है जो हमने IPMT का लगाया था। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करें रेट, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसका कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है पर, तो हमें कौन से महीने की देखनी है, हमें पहले महीने की प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, उसका कॉमा, उसके बाद एन पर हमारा टोटल पीरियड, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू एंटर। तो यहाँ भी ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे ये माइनस में आ रही है तो उसको क्या करेंगे इक्वल के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई प्लस में हो गई। अगर हम प्लस करना चाहें इन दोनों को, तो यहाँ पे ये हमारी हर महीने की EMI कितनी ऐड हो जाएगी 11,122 की आएगी। इन दोनों का प्लस करके देखोगे तो हर महीने की EMI तो हमारी यही आएगी। तो यहाँ पे ये हमारी प्रिंसिपल निकल के आ गई, ये इंटरेस्ट निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट इसका कॉलम का साइज को बड़ा कर दें। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे तो इक्वल, उसका इस वैल्यू में से इसको हम क्या कर देंगे इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे ये हमारी क्या निकल के आएगी क्लोजिंग वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे सब को ड्रैग कर देंगे, देन ड्रैग ड्रैग ड्रैग। तो यहाँ पे जो कुछ एरर आया है, एरर को हम बता दें क्या एरर आया। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू है, जैसे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका बाद एंटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। तो पहले तो हम क्या करते हैं इसको क्या करते हैं ड्रैग करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। यहाँ भी क्या आ रहा है एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है इसको हम समझते हैं। तो एरर को सही करने के लिए सबसे पहले इसको हमें क्या करना है डॉलर में पैक करना है। तो यहाँ पे फंक्शन के साथ F4 प्रेस कर लेंगे, देन एंटर। उसके बाद इस वैल्यू को करेंगे ड्रैग, देखते हैं अब क्या आ रहा है। अब इसी तरीके से हम भी देखो अगर इसको भी ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ भी एरर आ रहा है ना, तो इसको भी सही कैसे करेंगे, यहाँ भी हम क्या लगा लेंगे डॉलर का साइन। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही ये वाली सेल, इसको क्या करेंगे F4। उसके बाद यहाँ पे हमारा H11 में क्या आ रहा है हमारा, जैसे कि H11 ये वाली सेल है, इसमें आ रहा है मंथ। तो मंथ को हम क्या करेंगे डॉलर में पैक नहीं करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे डॉलर में पैक कर लेंगे। उसके बाद F4 का साइन, यहाँ से H11 पे भी लग गया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं इधर, तो हमें इस पर नहीं लगाना है। F4 एंड इसको भी क्या करेंगे F4, उसके बाद एंटर कर देंगे। नहीं निकल के आया F4, उसके बाद पहले इसको हम क्या कर लेंगे डॉलर में पैक कर लेंगे पहले इसको, उसके बाद यहाँ से इसको भी डॉलर में पैक कर लेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या आ गया 5,000। उसके बाद इसको यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटाने के लिए माइनस एन एंटर, तो यहाँ से हमारा नेगेटिव का साइन हट गया है। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं डबल क्लिक, उसके बाद ये सब में आ चुका है। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसमें भी करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर का साइन पहले में हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हम H11 को छोड़ के यहाँ भी क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे, देन एंटर। उसके बाद यहाँ भी हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, अब यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ भी हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल के बाद ये वाली वैल्यू डाल देंगे, डाल दिया। उसके बाद यहाँ भी क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू डाल के ये वाली माइनस कर देंगे, एंटर। उसका ड्रैग नहीं आ रहा, आ गया सही। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सीट बनेगी। तो यहाँ पे ये हमने सीट बना दी है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डाटा चेंज करेंगे, जैसे 5 लाख है, यहाँ पे अगर हम 8 लाख रुपए करेंगे ना, 8 लाख, एंटर, तो यहाँ भी पूरा क्या हो रहा है, हमारा डाटा चेंज हो रहा है। किस तरीके से ये डाटा चेंज हो रहा है आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से यहाँ पे हमने सीट बनाई है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम जितना लोन का अमाउंट रखना चाहें उसी के हिसाब से हमारी EMI यहाँ पे क्या होती है, कैलकुलेट होती आएगी। तो यहाँ पे अगर हम सारी EMI को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारा टोटल यहाँ पे 5 साल में कितना पैसा चला गया है। तो यहाँ से अल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पैसा कितना चला जाएगा, 10,67,300 733 रुपये। अगर हम 8 लाख रुपए ले रहे हैं तब, तो उसमें तो हमारी ब्याज ब्याज कितने की आएगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल, एंटर। तो यहाँ पे हमारी ब्याज ब्याज चली जाएगी 2,67,733 रुपये 49 पैसे। तो यहाँ भी इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 8 लाख रुपए। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, हमने इसको सम किया है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 8 लाख रुपए, जितने का हमने लोन लिया है। ठीक है, 8 लाख रुपए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है और 2,68,733 रुपये का हमारा क्या आ रहा है, ब्याज ब्याज आ रहा है। दोनों को प्लस करके कितना होगा, 10,68,733 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे 5 साल के अंदर ब्याज कितनी आ रही है और हमारा मूलधन हमारा, इस तरीके से हमने ये सीट बनाई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी सीट, यहाँ पे अगर हम फाइनेंस पे लें या फिर हम बाइक को फाइनेंस पे लें, मोबाइल को लें, तो उसकी किस्त कैसे होती है, उसके किस्त के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारी सीट दूसरी, और यहाँ पे हमने लिए कार, कार को हमने लिया डाउन पेमेंट। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसकी हर महीने किस्त कितनी लगेगी, जैसे हमने 8 लाख रुपए की यहाँ पे कार ली है, उसके हमने डाउन पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए का, उसके लोन का जो अमाउंट बचा कितने बचा, 5 लाख रुपए। उसके बाद इसकी इंटरेस्ट लग रही है 14% की, 14%। सर यहाँ पे इसका टेन्यूर है 4 साल, पेमेंट क्या हर महीने, हर साल में 12 महीने। उसके अलावा मंथली रेट निकालेंगे इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ पे हमारी कितनी है, 1 रुपये 16 पैसे। यहाँ पे हमारी क्या है, मंथली रेट। उसके बाद यहाँ पे टोटल पीरियड इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एंटर। फिर यहाँ पे हमारी 48 इसकी कैलकुलेट करनी, तो हम यहाँ पे इक्वल रेट हमारी ये है, उसका डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, डिवाइडेड बाय हमें 12 नहीं करना, उसका हमें कॉमा लगाना है, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे एंटर, यहाँ पे कितने वैल्यू लोन लिया है, 4 साल के लिए, कॉमा, उसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी, 5 लाख रुपए, एंटर। यहाँ पे 13,663 रुपये की क्या आएगी, EMI आएगी, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, एंटर। अब इस तरीके से मैं आपसे कार की, बाइक की, फाइनेंस कहीं किसी की हम क्या करके कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे बाकी का जो हमने यहाँ पे बनाया था। एक बार दोबारा आपको बना के दिखा देते हैं, ये शायद इसमें आपको नहीं समझ में आया हो, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ से इस हेडिंग को करनी है कॉपी और यहाँ पे टेस्ट। उसके बाद हमने कितने साल की लोन लिया है, 4 साल के लिए। तो यहाँ पे हमें 4 साल का डाटा क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है 1 और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सीरीज पे क्लिक। यहाँ पे कॉस्ट को करेंगे, उसके यहाँ पे लिखेंगे 40, 4 साल में 48। उसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमें कैसे करेंगे, तो हमारा 5 लाख रुपए आ रहा है ना, ये हमारा भी लोन का, इसी को इक्वल लिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, उसका क्या करना है, ईमेल निकालेंगे। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी है, तो इसको हम करेंगे इक्वल और इसी को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके करेंगे।
वैल्यू आ चुकी है। मैं ओनली इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इक्वल आई बी एम टी टैब वाला बटन, उसके बाद हमें क्या करना है, रेट, रेट, रेट हमारी क्या है, ये हमारी रेट है, उसका हमें फॉर्मूला लगाना है, उसका हमें पर, तो पर हम कुछ नहीं देना है, पहले देना है कॉमा, उसका यहाँ पे एन पर, ये हमारे 4 साल का इसका कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे 5,833 की क्या जा रही है, इंटरेस्ट जा रही है पहले महीने की, उसका दूसरे महीने की देते हैं इक्वल प्रिंसिपल पर मल्टीपल टैब, उसका रेट, रेट पर ये रहेगी कॉमा, उसका पर, तो हम किस देने हैं पहले महीने की, यहाँ पे भी कॉमा, एन पर 4 साल, उसका कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, देन एंड, तो यहाँ पे 7,833 और यहाँ का 58 दोनों प्लस करेंगे तो हमारी हर महीने की साइड 13,463 की, इसको भी राइट में आ रहा और माइनस में आ रहा, क्या करेंगे इक्वल कर माइनस, देन एंटर, उसके यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, माइनस ये वैल्यू कर देंगे, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू, उसके लिए हमें ड्रैग करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरर आएगा, ड्रैग करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ड्रैग हम इस तरीके से नहीं करना है, हमें क्या कर लेना, डॉट को साइन, डॉट को साइन लगाने के लिए पहले तो यहाँ पे B10 लिखा है, पहले B10 पे तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको और देना एंटर, जब इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सेट आ गई, उसका इसी तरीके से हमें निकालना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकाल लिया, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन ड्रैग कर देते हैं, आ रहा है एरर, तो इसमें हमें क्या करना है, डॉट के साइन में हमें क्या करना है, लॉक करना है, ये वाली ये को हम सिलेक्ट करेंगे, उसका F, उसका 818 छोड़ देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शन एंटर, उसका इसी को भी क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू आ गई, इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे, बी को सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन F, उसका 818 को छोड़ देंगे, उसका इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉमा पड़ेगा, उसका F एंटर, उसका इसको भी क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग होगा, उसका इसको इक्वल पहले तो लगाते हैं, इक्वल इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू नहीं कहाँ लगानी है, एंटर कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद इस वाली वैल्यू में से 4,92,000 4,92,100 माइनस ये वाली वैल्यू, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करना, डाटा यहाँ पे मैं क्या करना, डबल क्लिक, यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक, इस तरीके से यहाँ पे हमारी कार की भी सीट बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी एक और सीट हमारे पास, उसको हम बनाते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी सीट है, ये सीट हमने कैसे बनाई थी, तो ये समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम बाउंड ऑफ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हमारी ईएमआई के साथ साथ ये हमारे साथ डाटा चेंज हो रहा है, सीट कैसे बनाई इसको कैसे बना देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रिंसिपल मंथ्स और आरओआई मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सबसे पहले इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया कॉपी करके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें जो लोन लेना है, हमें लेना 7 लाख रुपए का, 7 लाख टाइप कर दी, और कितने महीने के लिए हम पहले 1 साल की निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम 5 साल की निकालेंगे, और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 11%। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है EMI कितनी आएगी, अभी इक्वल, अब यहाँ पे हमें लिखेंगे उसके यहाँ पे रेट, तो यहाँ पे पहले जो हमने यहाँ पे रेट निकाली थी, यहाँ पे तो रेट यहाँ पे निकल के मंथली रेट, मंथली रेट 1%, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमने कोई मंथली रेट निकाली नहीं है, तो मंथली रेट यहाँ पे हमने नहीं निकाली, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे टोटल, क्योंकि 1 साल 12, तो वहाँ तो हमने 12 महीने कैलकुलेट करके 1%, तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड, अगर हम परसेंट अलग से नहीं निकालना, उसके कॉमा, उसका एंड पर नंबर ऑफ कितने साल के लिए ले रहे, तो ये 12 महीने, इसके लिए कॉमा, उसका एंड कितनी है, 7 लाख रुपए, फिर एंटर, 1 मिनट क्या गलती हुई है, इसको देखते हैं, इक्वल PMT टैब वाला बटन, सबसे पहले क्या क्या कह रहा है यहाँ पे रेट, तो रेट हमारी कितनी है 11%, उसका डिवाइड बाय 12 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितने समय लोन लिया गया है, तो ये 12 महीने के लिए लोन लिया गया है, उसके कॉमा, उसके बाद यहाँ पे PV प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 7 लाख की, एंटर, तो यहाँ पे हमारी क्या निकल गई, EMI निकल के आ गई है 61,867 रुपये, उसके बाद यहाँ पे PMT क्या आ गई, यहाँ पे माइनस एंड एंटर, तो यहाँ पे ये हमारी क्या निकल गई, बट यहाँ पे हमें जो डाटा क्रिएट करना है वो हमें कुछ करना है इस तरीके से, तो इस तरीके डाटा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके यहाँ भी इस तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे,
उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पे एक ये वैल्यू निकाली है, ईएमआई का फॉर्मूला निकाला है, ये हमें इधर लिखना है। तो इक्वल का साइन और इस वाली वैल्यू सिलेक्ट एंड एंटर। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद ये लोन हमें कितने साल के लिए चाहिए, तो ये हम पीरियड कितने साल के लिए हमें लोन चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए 1 साल के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं, 2 साल का भी कैलकुलेट करते हैं, 3 साल का भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कभी 4 साल का। तो यहाँ पे हमें देखना चाहते हैं कि हमारी ईएमआई आएगी कितनी। तो यहाँ पे हम 5 से 10 साल का डाटा बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 साल का डाटा बना लिया है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करने की ईएमआई, हर महीने की ईएमआई कितनी आई। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आना है यहाँ पे डाटा में, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो ओटीपी एनालिसिस, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है डाटा टेबल। जैसे हम डाटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। तो यहाँ पे रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। अब यहाँ पे रो इनपुट सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, और रो में हमने क्या दे दिया है, तो रो में हमने दिया है मंथ। यहाँ पे इस तरीके से जो आ रहे रो, और इस तरीके से जो करेगी वो क्या हमारी कॉलम। 1 मिनट पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख दें। वैल्यू जैसे इस साइड में जो लिखी हुई है, इसी साइड हम क्या कर दें, इसी साइड भी लिख दें। जैसे कि अगर हम 1 लाख रुपए लेने जाएं तो कितने की ईएमआई आएगी, 2 लाख रुपए लेने जाएं तो कितने की ईएमआई आएगी, 5 लाख रुपए लेंगे तो कितनी ईएमआई आएगी। अगर हम 7 लाख का लोन ले रहे हैं तो कितने की ईएमआई आएगी, 10 लाख की। 12 लाख की लोन, यहाँ से 15, उसके बाद यहाँ से 20 लाख का। एंटर। इतना हमने डाटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या आना है, वॉटर एनालिसिस में डाटा टेबल। उसका रो इनपुट सेल में हमारे क्या, रो में दो इस तरीके से हमें जा रहे हैं वो बनता है, और सेल में हमारे कॉलम में क्या जा रहा है, ये हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे रो को हम क्या कर देंगे, इसको सिलेक्ट, कॉलम में हमारा क्या है, वैल्यू। यहाँ पे ये डाटा आ चुका है। तो डाटा जैसे हमारे यहाँ पे आ गया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्लिक में क्या हुआ है, ये पूरी सीट बन चुकी है। जैसे हम यहाँ पे क्या, पहले तो यहाँ पे जो डेसिमल में आ रहा है उसको हम हटा रहे, तो होम में आएंगे, और यहाँ से जो डेसिमल की वैल्यू है वो हम यहाँ से कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई डाटा इस तरीके से बन के आया है। तो जैसे अगर हम 1 लाख रुपए लेंगे, 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी किस्त बन के आएगी 8,838 रुपये। और वही 1 लाख रुपए अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं, ले करेंगे लेंगे, तो यहाँ पे आएगी 4,661 रुपये। 3 साल लेंगे तो 3274 रुपये, 4 साल के 2585, 5 साल के 2174, और 6 साल के 1903। तो यहाँ पे कुछ इस तरह डाटा बन के आया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमने यहाँ पे डाटा बनाया है। तो ये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।